ग्राम प्रधान नाराज, खतरे में साधु की कुटिया। सरकारी अत्याचारों से परेशान साधु ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। मामला है अमेठी जनपद के तिलोई तहसील और शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के महिया सिंदुरिया गांव का, जहां पर बंजर खाते की भूमि गाटा संख्या 348 पर करीब 20 वर्षों से अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहे साधु राम बख्श दास ने बताया कि उनकी कुटिया की जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी निर्माण कार्य के लिए उक्त भूखंड को चिन्हित किया जा रहा है। पीड़ित साधु ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा षड्यंत्र पूर्वक तरीके से कुटिया की जमीन हथियाने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा जानबूझकर उसकी कुटिया की जमीन को चिन्हित कराया गया है। देखिए अमेठी से ओम नारायण अवस्थी व प्रहलाद शरण शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेस इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं ओम नारायण अवस्थी और आज मैं मौजूद हूं जनपद अमेठी के महिया सिंदुरिया गांव में। यहां पर एक संत रहते हैं जो कि हनुमान जी के उपासक हैं। हनुमान जी के मंदिर पर पूजा करते हैं और राम भजन में लीन रहते हैं। वो यहाँ पर अपनी कुटिया बना करके, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अपनी कुटिया बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन एक संत की कुटिया पर भी, एक महात्मा की कुटिया पर भी, जो कि गांव के एक छोटे से भूखंड पर रह करके राम भजन करता है और भगवत नाम संकीर्तन करते हुए अपना जीवन यापन करता है, परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगा करके पूरी तरीके से विरक्त हो करके सांसारिक सुख और भोगों को त्याग करके और यहाँ पर राम भजन में लीन रहता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इनकी भी इस जमीन पर कुछ लोगों की नज़र पड़ गई। ग्राम प्रधान जी नाराज हो गए इनसे, ग्राम प्रधान जी नाराज हो गए और नाराज होने का खामियाजा इनको ये भुगतना पड़ रहा है कि आने वाले समय में ये भूखंड पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इनसे इस संबंध में। क्या नाम है आपका? राम बख्श। राम बख्श जी। राम बख्श जी, क्या मामला है आपका? हम यहाँ कम से कम 2500 साल से राम भजन में हनुमान जी की पूजा करता हूँ और मैं श्री राम जी का भजन करता हूँ। हमारी आत्मा श्री राम जी में लिप्त रहती है। यहाँ कई बार लोगों ने हमको ऐसा प्रयास किया, एक बार आग भी लगा दी गई है। फिर हम उस समय तिलोई भी गए हैं, एप्लीकेशन भी दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं की गई है। आज उस समय एक प्रधान मोहम्मदन था, हमीरजा। आज हमारे प्रधान अजय सिंह हैं, वो भी अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि कम से कम संत महात्माओं को तो, जो प्रभु भक्ति लीन में रहते हैं, उनको तो कम से कम आस्था दीजिए। मैं हनुमान जी से आशीर्वाद की प्रार्थना मांगता हूँ कि सदैव सबका कल्याण करें। जी दादा, आपके मतलब कितने बच्चे हैं? आपका घर रहा होगा, आपकी शादी हुई होगी, कहाँ रहते हैं आप? आपका घर है कहीं? हाँ जी, गांव में थोड़ा सा एक झोपड़ी है और उसमें हमारे 2 बच्चे हैं, उनकी शादी हो चुकी है। हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? वहाँ जरा सा झोपड़ी में 2-2 बच्चों की बहुएं हैं और शादियाँ, कैसे हम उन बच्चों के बीच में रह सकता हूँ? मैं बाहर रहता हूँ। बाहर रहते हैं अपनी कुटिया। कितने दिन हो गए आपको कुटिया पे रहते हुए? बाहर कुटिया पे कम से कम 20 साल से रह रहे हैं जी। अच्छा, 20 साल से रह रहे हैं। हाँ जी। आपकी पत्नी? हमारी पत्नी श्री राजेश्वरी जी। कहाँ है वो? हमारे साथ में जी। क्या नाम है आपका? राजेश्वरी जी। ये जो बता रहे हैं दादा, ये 20 साल हो गए घर त्याग करके बाहर रह रहे हैं, हनुमान जी के चरणों में अपने आस्था को लगाए हुए, अपने मन को लगा करके भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। क्या दिक्कतें आ रही है इससे? दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कतें? 20 साल थे हम लोग हैं। हाँ, अब इसी कुटिया में रहते जा रही हैं। ये जमीन कौन कैसे जा रही है? अब क्या करें? नहीं, क्या हो रहा है, मतलब कौन कर रहा है? अब इसमें सुनाई पड़ता है कि कोई इसमें आ रहा है और कोई इसमें नाप गया है। नाप गया है? हाँ। किस चीज के लिए नाप गया है? वो बनाएंगे क्या? वही आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी नहीं है क्या इस गांव में? महिया सिंदुरिया में आंगनबाड़ी एक है। हाँ, महिया सिंदुरिया के अंदर। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय महेशपुर है। हाँ। दूसरा विद्यालय 8वीं तक वहाँ शुक्लनपुरवा है। अच्छा। और तीसरा विद्यालय माठा गांव है। क्या यहाँ पर लग रहा है? कौन नाप गया, आपको पता है इस बारे में? यहाँ पे तो किस लिए नपाई कराई गई? किसने नपाई कराई? यहाँ पे प्रधान ने नपाई करवाया। अच्छा। हाँ जी। ये गाटा संख्या 348 जो कि बंजर भूखंड है,
बंजर घाटे का ये भूखंड है और जिस पर ये अपनी कुटिया बना करके रहते हैं। भगवान के चरणों में मन लगा करके प्रार्थना करते हैं और शासन प्रशासन से, जैसा कि आपने अभी सुना कि शासन और प्रशासन से न्याय की उम्मीद, न्याय की गुहार लगाए हैं। प्रधान के आतंक से पीड़ित है ये परिवार। क्या नाम है दादी आपका? रामकली। कहाँ रहते हैं आप? महेश है। अच्छा, आप इनके घर की हैं, परिवार की हैं? माता जी हैं आप इनकी माता जी हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? कितने दिनों से आपका कब्जा है? कितने दिनों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? 20-25 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर और कुछ होता है? भंडारा, पूजा, मेला वगैरह क्या होता है? भंडारा होता है। अच्छा, आप भी यही रहते हैं अपने बेटे के साथ? हैं? अच्छा, ये कौन है आपकी? बहू है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? प्रधान कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आंगनबाड़ी बता रहे हैं। आंगनबाड़ी बनना जरूरी है। आप देख सकते हैं बगल में गाटा संख्या 349 जो कि पड़ती है, वहां पर भी ये निर्माण किया जा सकता था, लेकिन बंजर खाते की भूमि को टारगेट करके इन महात्मा को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर रहते हैं और भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। हिंदू आस्था पर चोट लगातार लोगों द्वारा की भी जा रही है और कुछ जगहों पर तो इसे नेस्तनाबूद करने के लिए टेक्निकली तरीके से उलझा करके संत महात्मा को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। जी दादा, ये बताइए, यहाँ पर लेखपाल आए थे ना आपने? कौन आया था? हाँ जी, लेखपाल आए थे। एक बार तो आए थे, तब उस समय हम थे, लेकिन दोबारा आए तो उस समय हम नहीं थे। अच्छा। और तिबारा भी हमको लेखपाल के दर्शन यहाँ नहीं हुए। हाँ। बल्कि एक बार जो आए थे, अगर ये जमीन चली जाती है, मान लो प्रशासन द्वारा इसे ले लिया जाता है आपसे और यहाँ पर कुछ और बना दिया जाता है, तो आप भजन, पूजन, कीर्तन इत्यादि जो करते हैं, ये आप कहाँ करेंगे? है कोई जगह और हमारे पास कोई जगह नहीं। तो क्या करेंगे अगर ऐसा हो जाएगा? वहाँ तो अगर प्रधान द्वारा इस जमीन को अधिग्रहण करके कोई निर्माण दूसरा करवा दिया गया, आपको यहाँ से निकाल दिया गया, तो आप क्या करेंगे? मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना ही करूंगा कि हे प्रभु, हमको यहीं पे रहा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं हुआ तो योगी जी से भी फरियाद करेंगे। हाँ। और मोदी जी से भी कहूँगा। हाँ। उनसे फरियाद यही कहूँगा कि हमारी कुटिया जो है सुरक्षित किया जाए। अच्छा, असुरक्षित कुटिया सुरक्षित करने की मांग शासन प्रशासन से, यही गुहार इस महात्मा की, इन महात्मा जो कि अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुके हैं और यहाँ पर रह करके पूजन यापन करते हैं। देखते हैं क्या करते हैं स्थानीय थाने के पुलिस और क्या करते हैं प्रधान। क्या हमारी ये खबर चलने के बाद और तेज होगी प्रधान की कार्यवाही? निकाल दिया जाएगा एक महात्मा को उसकी कुटिया